गरम गरम समोसे ले लो, बच्चों के लिए स्वाद, बड़ों के लिए मजा। जंगल के एक चौराहे पर टुनी चिड़िया ने बांस की लकड़ियों से एक छोटी सी रेहड़ी बनाई थी। हे भगवान, सुबह 4 बजे से उठकर आलू उबाले, मसाला तैयार किया, लेकिन अब तक एक भी समोसा नहीं बिका। अगर आज कमाई नहीं हुई तो बच्चों को रात में सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरूंगी? तभी बगल की आलीशान दुकान से कालू कौवा सोने की चेन चमकाते हुए बाहर आया। उसके पास 2 नौकर काम कर रहे थे। अरे ओ छोटी चिड़िया, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है? देख मेरी दुकान की रौनक, यहाँ शुद्ध देसी घी वाले समोसे बनते हैं। तेरे इन साधारण समोसों को कौन पूछेगा? जा किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जा, धंधा करना तेरे बस की बात नहीं। कालू भाई, स्वाद घी या तेल से नहीं आता, स्वाद तो हाथ के हुनर और नियत से आता है। मेहनत कर रही हूँ, फल ऊपर वाला देगा। बहुत ज्ञान झाड़ रही है, रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ओ मिट्ठू, इधर आ। जी मालिक, क्या हुक्म है? देख, टुनी अभी पानी लेने जाएगी। जैसे ही वह जाए, उसके समोसे के आलू वाले मसाले में यह नागा मिर्च का पाउडर मिला देना। इतना डालना कि जो भी एक कौर खाए उसका गला जल जाए। फिर देखना कैसे ग्राहक इसे भगा देते हैं। काम हो जाएगा मालिक। टुनी पानी लेकर लौटी और समोसे तलने लगी। तभी जंगल का सबसे सम्मानित नागरिक बूढ़ा उल्लू वहां से गुजरा। बेटी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा एक समोसा तो खिलाना। टुनी ने अनजाने में वही मिर्च वाला मसाला भरा और समोसा तलकर दे दिया। जैसे ही उल्लू जी ने पहला निवाला खाया, अरे उफ, ओहो! उनकी आंखें लाल हो गईं। माफ कर दीजिए काका, पता नहीं क्या गलती हो गई। मैं दूसरा बना देती हूँ। रुको बेटी, यह तो कमाल है। इस मिर्च का तीखापन और मसालों का तालमेल अद्भुत है। आज तक मैंने साधारण समोसे खाए थे, लेकिन यह स्वाद तो रगों में दौड़ गया। मेरी सारी सुस्ती भाग गई। कालू कौवा दूर खड़ा अपना सिर पीट रहा था। जिस मिर्च से वह टुनी की दुकान बंद करवाना चाहता था, उसी ने उसकी दुकान मशहूर कर दी। कुछ दिनों बाद छुट्टी वाले दिन टुनी अपनी पुरानी टूटी साइकिल पर टोकरी बांधकर घर घर समोसे बेचने निकली। गरम गरम समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो। तभी रास्ते में कालू कौवा अपने गुंडों के साथ आ गया। ओए टुनी, इस इलाके में सिर्फ कालू ब्रांड का खाना बिकेगा। कालू जी, मेरा पति बीमार है, बच्चे छोटे हैं, मैं सिर्फ मेहनत की रोटी कमा रही हूँ, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता? अब तू कभी रास्ता नहीं देख पाएगी। मिट्ठू, फेंक इसका सामान कीचड़ में। मिट्ठू और उसके साथी साइकिल को धक्का दे देते हैं। टुनी गिर जाती है। उसके सारे समोसे कीचड़ में गिर जाते हैं। नहीं, मेरी आज की पूरी पूंजी डूब गई। कल मैं सामान कहाँ से लाऊंगी? लेकिन टुनी हार नहीं मानती। टूटी साइकिल घसीटते हुए घर लौटते समय उसे एक विज्ञापन दिखता है। जंगल कुकिंग प्रतियोगिता, विजेता को 5000 स्वर्ण मुद्राएं और दुकान खोलने का लाइसेंस मिलेगा। यही मेरा आखिरी मौका है। प्रतियोगिता के दिन सभी पक्षी जमा थे। कालू कौवा बड़े बड़े चूल्हों और विदेशी मसालों के साथ आया। टुनी सिर्फ एक छोटा मिट्टी का तवा और घर के पिसे मसाले लेकर पहुंच। घोषणा हुई, समय शुरू होता है। अब आपको 30 मिनट में अपना सबसे बेहतरीन पकवान बनाना है। कालू हंसकर बोला। देखो भाई, यह गरीब चिड़िया क्या बनाएगी। टुनी ने शांत रहकर आग जलाई। उसने आलू में खास जंगली जड़ी बूटियां और अनारदाना मिलाकर शानदार समोसे तैयार किए। उनकी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। समय समाप्त। पहले कालू कौवा का पकवान चखा गया। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत तेल है। अब टुनी की बारी आई। उसने एक सादे पत्ते पर अपना तूफानी समोसा पेश किया। जज पहला निवाला खाते ही बोले, अविश्वसनीय, मिट्टी के तवे की सौंधी खुशबू और मसालों का अद्भुत संतुलन। ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। इस प्रतियोगिता की विजेता और जंगल की नई बिजनेस क्वीन है टुनी चिड़िया। कुछ समय बाद टुनी ने एक बड़ा टुनी समोसा ढाबा खोल लिया। कालू कौवा की दुकान ग्राहकों की कमी के कारण बंद हो गई।
टुनी खुशी खुशी ग्राहकों को समोसे खिलाती रही और पूरा जंगल उसकी सफलता की मिसाल देने लगा।